गजब मैथ्स के माध्यम से एक ही दिन में हम 2 बार आज मिले हैं। 3D के भी कुछ बच्चों ने कहा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो हमने कहा क्यों नहीं, आज 3D के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ ही क्षणों में आते हुए। Find the distance of the point 2, 4, -1 from the line this. डिस्टेंस की जब भी बात की हो तो इट इज ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींच देते हैं अच्छे से आपके लिए। ये देखिए आपने लाइन। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, दिख ही रहा होगा आपको। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ से एग्जैक्ट ऐसे परपेंडिकुलर पॉइंट क्या है 2, 4, -1। लाइन की इक्वेशन क्या है x + 5/1 y + 3/4 z - 6/-9। आप भी जानते हैं क्या होने वाला है इसके बाद, हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आपके पास ये पॉइंट नहीं है ना तो आप डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते। और ये पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं इसको क्या ले लेता हूं, के बाजू में ब्रैकेट में से। अब ये से का हिंदी में तात्पर्य होता है, मान लेते हैं कि इक्वल टू क्या है के, तो x क्या हो जाएगा यहां से k - 5 व्हेन यू इक्वेट दिस इक्वल टू दिस। वैसे ही y क्या हो जाएगा 4k - 3, z क्या हो जाएगा -9k + 6, राइट। अब आप जानते हैं, मैं जानता हूं, बच्चा जानता है कि अलग अलग k की वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो अलग अलग पॉइंट्स इन लाइन पे क्या मिलेंगे, मिल जाएंगे हमें बहुत सारे अनगिनत अलग अलग k वैल्यूज के लिए। पर एक k की ऐसी वैल्यू होगी जब ये तीनों कहाँ होंगे, यहां होंगे, राइट। तो ये क्या हो गया k - 5, बट मुझे नहीं पता वो k की वैल्यू क्या है, बट कुछ क्षणों में पता लग जाने वाला है, आप भी जानते हैं, राइट, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो 1, 4, -9 ये क्या है पता है, इस लाइन के drs, पैरेलल के drs, राइट। और अगर इसके drs फाइंड करते हो तो drs कैसे मिलेंगे इसके, मान लो ये पॉइंट A था, ये B था, ये लाइन C थी, सो drs ऑफ AB क्या हो जाएगा, drs ऑफ AB क्या हो जाएंगे, दिस माइनस दिस करूं कि दिस माइनस दिस करूं, दिस माइनस दिस, ओके, k - 7 4k - 3 - 4 कितना हो जाएगा 4k - 7 -9k + 6 -1 कितना हो जाएगा +7, राइट, करेक्ट करेक्ट। आपको drs ऑफ AB मिल चुके हैं, drs ऑफ CD क्या है, drs ऑफ CD क्या हो जाएंगे गाइस, 1 CD नहीं BC, क्या लिखेंगे हम BC 1, 4 -9, राइट। अब दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 क्या हो जाने वाला है 0। सो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस करें, चलो करते हैं। k - 7 into 1 plus 4k - 7 into 4 plus -9k + 7 into -9 इक्वल टू क्या होने वाला है 0। अच्छा, k - 7 16k - 28 plus 81k - 63 इक्वल टू 0। ओके, 81 + 16 कितना होता है गाइस 97 + 1 98k -63 -28 -91 -91 -7
-98, यानी कि उधर जाएगा तो कितना रहेगा 98। ओह माय गॉड, के क्या आया 1। जब ऐसा आंसर आता है ना, प्यारा सा मीठा सा एकदम इत्तू सा, तो अच्छा लगता है, राइट। अब के 1 हम लोग उचकी ने अय्या मुक्की देश, यहाँ पर हम लोग के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। सो 1 - 5 -4, यानी कि जो पॉइंट होगा वो क्या होगा -4, -1, -3, राइट। अब डिस्टेंस ऑफ 2 4 -1, 2 4 -1 एंड -4 1 एंड -3, -4 1 एंड -3, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। बचपन का फॉर्मूला है, 10th स्टैंडर्ड में भी था, 11th में भी था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर का होल रूट। निकल गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गजब। क्या इसमें कोई आपको प्रश्न है? नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। हम बढ़ नहीं पा रहे, बढ़ गए। Show that the lines intersect and find their point of intersection। देखो अगर खाली ये होता ना कि show that the lines intersect और point of intersection नहीं find करना होता, तो हम लोग क्या करते, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते, और अगर वो 0 आता यानी कि लाइन कहीं ना कहीं मीट कर रही है। बट इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो क्राइटेरिया है ना, अब हम वो यूज नहीं करेंगे, कोई और क्राइटेरिया यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? आप चाहते हैं सर कलर पर्पल मत लीजिए, ओके, जैसा आप कहें। पहली लाइन कौन सी है? राइट, और दूसरी लाइन कौन सी है? राइट, इक्वल्स टू के मान लेते हैं, इक्वल्स टू मान लेते हैं। यहां से x क्या मिलेगा, y क्या मिलेगा, z क्या मिलेगा, यहां से x क्या मिलेगा, y क्या मिलेगा, z क्या मिलेगा, राइट। अगर लाइन सही में इंटरसेक्ट करती है तो हमें क्या करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमें दोनों के x को इक्वेट करना है, दोनों के y को इक्वेट करना है, और फिर m और k के लिए सॉल्व करना है। वो जो m और k आए और रिस्पेक्टिवली हम लोग z में पुट करें, m इधर k इधर, और दोनों से z सेम मिल जाए, तो ये सिद्ध हो जाता है कि लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। अगर दोनों से z डिफरेंट मिले, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। चेक करते हैं, चलो दोनों के x इक्वेट करते हैं, क्या आएगा, 3k - 2m इक्वल्स टू 1 1 11। अच्छा, हमने x इक्वेट किया, अब हम लोग y इक्वेट करेंगे गाइस। 2k - 1 इक्वल्स टू, सो 2k - 3m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, इसको इसके साथ सॉल्व करना है गाइस। कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। क्या आप करके दिखाएंगे मुझे फटाफट? देखो मैं एडिट नहीं करूंगा, मैं समय देता हूँ, आप कीजिए ना, घर बैठे बैठे टाइम पास मत कीजिए, खाली ऐसे देखिए मत, टुकर टुकर सॉल्व भी कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। हम वेट कर रहे हैं। हाँ, डांस करें ना ना, जल्दी बताइए प्लीज। सोनाली मैम जल्दी प्लीज, और हम आप पे भरोसा करेंगे, जो आपने फाइंड किया वो राइट ही किया होगा, तो कृपया करके मेहनत करके लाइएगा। इतना टाइम में तो मैं ही कर देता, छठो मैं करता हूँ, रुको। क्या आ रहा है, m -4/5, आई श्योर? m आ रहा है -4/5,
के की बात बताइए, -1/5। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के इधर m उधर, के इधर m उधर, आपने डांस के लिए कहा था, हमने करके दिखाया है। अब k की वैल्यू जब आप यहां पुट करेंगे और m की वैल्यू वहां पुट करेंगे, क्या दोनों z सेम आएगा? क्या दोनों z सेम आएगा? चेक कर लेते हैं। z की बात करते हैं, z में हमें क्या पुट करना है, k की वैल्यू -1/5 + 1, z क्या हो जाएगा गाइस? ओ, मुझे लगता नहीं कि वो 0 आएगा, मुझे नहीं लगता। आपने गलत फाइंड किया गाइस, गलत फाइंड किया है, गलत। आप चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ सब लोग। कृपया करके फाइंड करिए अच्छे से m और k की वैल्यू, या फिर आप चाहते हैं कि साहिल सर मेहनत करें? हम करते हैं भाई। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। 5k इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -1, k आ रहा है -1/5। क्या यही दिया था आपने मुझे? होली जीसस, हम क्वेश्चन तो गलत कॉपी नहीं कर लिए? नहीं, ये राइट है, ये भी राइट है, राइट है, राइट है, राइट है। तो चलो आपका देख लेते हैं m भी सही है कि नहीं है, इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, -3/k -3/5 -2m इक्वल्स टू 1, -2m इक्वल्स टू 1 + 3/5 -2m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/5। m क्या हो जाएगा, तो लाइंस तो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भैया जी, जब लाइंस मीट ही नहीं कर रहे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि z 0 आ रहा है और यहाँ का z 0 नहीं आ रहा है ऑन सब्स्टिट्यूटिंग -4/5। क्लियर है? तो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एंड हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट कैन नॉट बी फाउंड। राइट, आगे बढ़ते हैं। शो दैट था बट वो गलत है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो सब कुछ सही किए हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन दिस। गाइस, पहले तो हम वो बनाएंगे, प्यारी सी अच्छी सी एक लाइन। आपने देखा हमने लाइन बनाई, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हमें इमेज फाइंड करनी है ना। तो देखिए ये पॉइंट है 1 6 3 और ये लाइन है x/1 y-1/2 z-2/3। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसा कुछ होता है तो हम क्या ले लेते हैं, k। अब x क्या आएगा, k, y क्या आएगा, z क्या आएगा। अब आप भी जानते हैं वो पॉइंट मैंने यहाँ क्यों लिखा, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करके दिखाया था। फिर से इस लाइन के डियास क्या है, 1 2 3। इस लाइन के डियास हम फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएंगे, k-1 2k-5 3k-1। इसके डियास, इसके डियास, इसके डियास, इसके डियास मल्टीप्लाई होके ऐड होंगे तो क्या होगा, 0। तो k-1 into 1 2k-5 into 2 3k-1 into 3 और इक्वेशन क्या होगा, 0। k 4k एंड 9k कितना हो जाएगा, 14k होगा, 15 नहीं होगा। वेरी गुड। -1 -10 -3 इक्वेशन क्या हो जाएगा, k क्या आ गया, 1। यहां पुट करेंगे k की वैल्यू 1 तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 3 5। अच्छा, व्हाट इज इमेज, व्हाट इज इमेज? आप देखेंगे इसकी इमेज इस लाइन में यहां बनेगी, इसको क्या नाम देते हैं, अल्फा बीटा एंड
गामा। ऑब्वियसली दिस पॉइंट 135, 163 और अल्फा बीटा गामा का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा, 1। वैसे ही 6 प्लस बीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, 3। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 प्लस गामा बाय 2 कितना होगा, 5। यहां से अल्फा कितना मिलेगा गाइस, 1। वेरी गुड। बीटा कितना मिलेगा गाइस, वेरी गुड। गामा कितना मिलेगा गाइस, therefore image is 1,7,107 1,0,7। आप समझ के क्या करना है, अगर कल कोई ऐसा होता कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड कीजिए, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो गया, लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड कीजिए, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पहले सीखा। तो एक ही क्वेश्चन में हमने कितने 3 निशाने लगाए हैं। हम थोड़ा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। मुझे नहीं पता है कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया आज की क्लास में। आप मेरे से लेबर वर्क कराना चाहते हैं, हम करेंगे, देखिए। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है गाइस। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, कौन सा वाला, कार्टेशियन वाला कि वेक्टर वाला? आप वेक्टर वाला चाहते हैं, ठीक है। तो वेक्टर वाला फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड का होल मॉड इज द डिस्टेंस, राइट। अच्छा, मैं आपको ये बता देने वाला हूँ कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। सॉल्व आप लोग ही करेंगे घर पे, हम नहीं करेंगे, हमसे ना हो पाएगा। यस, देखिए a1 क्या है, a1 क्या होता है गाइस, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो इसी लाइन को अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, x माइनस x1 होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस i कैप, y माइनस y1 होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस j कैप, z माइनस z1 होता है क्या हो जाएगा, माइनस k कैप प्लस लैम्डा जो भी पूरा नीचे वाला वेक्टर यानी कि 7। वैसे ही दूसरा वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा, 3i कैप 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस म्यू आएगा, लैम्डा नहीं आएगा इस बार, क्या आएगा, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये आपका b1 है, ये आपका b2 है, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है। पुट कीजिए, आंसर लाइए और स्कोर मार्क्स ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, -4। लेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, -4 बी, येलो कलर काफी टाइम से इस्तेमाल नहीं किया ना हमने। ओके, लेट द इक्वेशन बी क्या हो जाएगी गाइस, x माइनस 1 अपॉन a, y माइनस 2 अपॉन b, z प्लस 4 अपॉन c। हमें पॉइंट्स पता है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। हमें a b c नहीं पता है, हमारी लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल के drs नहीं है हमारे पास। बट हमें ये रखा है कि ये लाइन इन दो लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होगा, 0। यानी कि a b c का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3 -16 और 7 के साथ क्या होगा, 0। तो लिख देते हैं 3a माइनस 16b 7c क्या होगा, 0। और क्या होगा, ABC का डॉट प्रोडक्ट इस लाइन के साथ भी क्या है, 0। यानी कि 3a 8b माइनस 5c इक्वल टू 0। अब आपको पता ही है, मैं एक गाना गाता हूं, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता है। तो वो क्या है, a अपॉन समथिंग माइनस b अपॉन समथिंग c अपॉन समथिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a को छुपाना है, तो -16 इंटू -5 माइनस, बीच में क्या होता है माइनस, दिस इंटू दिस कितना रहेगा 56,
अगेन b को छुपाना है, 3 इंटू -5 माइनस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? वैसे ही जब c को छुपाएंगे 3 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 48। आपको पता है क्या आने वाला है? a अपॉन 24, b अपॉन 36, c अपॉन 72। अगर इक्वल टू मैं एक नया नाम दे दूं, क्या दूं? k दूं, m दूं, a दूं, b दूं? m, ठीक है। तो उस हिसाब से a क्या हो जाएगा गाइस? 24m, b क्या हो जाएगा और c क्या हो जाएगा? अब आप चाहते हैं वो, hence the required equation of line A is x minus 1 upon 24m, y minus 2 upon 36m and z plus 4 upon 72m। अब आप देखिए तीन चीजें इक्वल में, तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट फैक्टर जो भी होगा उनका वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 24m, 36m और 72m, x minus 1 upon 2, मैंने 12m कैंसिल कर दिया सब में से, y minus 2 upon 3 और z plus 4 upon 6। Guys, this is your final answer, but उन्होंने क्या बोला? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन देंगे, ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन। तो आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? वो आपको आता है, बचपन में सीखा था, आई कैप 2j कैप प्लस लैम्बडा 2i कैप प्लस, समझ गए? दिस इज योर फाइनल आंसर। हम जन पढ़ी बदने खरेखर चौकस। क्या सबको समझ आया? पक्का आया? अच्छे से आया? ओके। Find the angle between the lines whose direction ratios are a, b, c and b minus c, c minus a and a minus b। अगर गाइस drs दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? drs, तो आपको पता ना क्या होता है? नहीं पता है? cos थीटा नहीं पता क्या होता है? क्या होता है cos थीटा? बताइए। a1 a2 प्लस अपॉन रूट ओवर ऑफ this is the formula for cos theta if their direction ratios are a1 b1 c1 and a2 b2 c2। a1 b1 c1 क्या है? a b c। और a2 b2 c2 क्या है? b minus c, c minus a, a minus b। तो चलो फाइंड करते हैं गाइस। cos थीटा a1 a2 बताइए क्या होगा? a into b minus c, b into and c into, देखो डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो, मुझे कुछ और नजर आ रहा है फिलहाल। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहां क्या होगा? अगर आप समझदार हैं तो आपको लग रहा होगा डर। अगर आप समझदार नहीं हैं और यू जस्ट गेट अलोंग विद द क्वेश्चन, तो आपको रियलाइज होगा कि ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए, सी ए माइनस सी बी, सब कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जीरो नीचे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तो cos थीटा जीरो कब होता है? when थीटा is 90 डिग्री, the lines are perpendicular to each other। समझ आया आपको? वेरी गुड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक बात बताइए, हमें पता है कि लाइन की इक्वेशन जो भी हो, तो पैरेलल जब वर्ड आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जो पैरेलल के डीआर्स होते हैं वही हमारे लाइन के डीआर्स होते हैं। तो एक्स एक्सिस के डीआर्स क्या होते हैं? 1 0 0 1 0 0। तो आपको पता है x माइनस और पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो x माइनस 0/1, y माइनस 0/0, z माइनस 0/0 इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्यों? क्योंकि पैरेलल के डीआर्स हमें पता है, x एक्सिस के डीआर्स, और x एक्सिस के डीआर्स क्या होते हैं? 1 0 0 और पासिंग थ्रू ओरिजिन था, तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। क्लियर है गाइस? पक्का? श्योर? आगे बढ़ते हैं। ओ थोड़ा सा हम इसको वो कर देते हैं, वो जो होता है ना, अब बोल रखा है कि ये दोनों लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा।
अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले तो लाइंस को उस फॉर्म में लेके आते हैं जिस फॉर्म में उनको होना चाहिए, जनरल फॉर्म। यहां तो ये वाली लाइन तो थी जनरल फॉर्म में, दूसरी लाइन क्या है, ये भी है, ये भी है। आई गॉट इट, इट्स नॉट 6 माइनस जेड। हमारा जनरल फॉर्म जो होता है वो z माइनस z1 होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन कॉमन लेनी पड़ेगी, z माइनस 6, वो नेगेटिव साइन नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा -5। अगर कोई बच्चा ये करना भूल जाता है तो जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, गलत। अब लाइंस परपेंडिकुलर है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होगा 0, यानी कि -9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -10 0 -9 लैम्डा। कितना आ जाएगा, जब ऐसा आंसर आता है ना कभी कभी लगता है कि हम कुछ गड़बड़ किए, बट देखा जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन था, हम फिनिश कर दिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। हम सबसे विदा लेंगे।